तो आप लोग आज 2023 भौतिक विज्ञान का पेपर था आपका क्लास 12th का। ठीक है, देख सकते हो इसका संकेतांक 346 बी एक्स था। आपका 70 नंबर का पेपर आया था। 3 घंटे 15 मिनट का इस पे आपको टाइम मिला था। ठीक है, आज पूरा पेपर देखेंगे किस टाइप का आपका आया था। ठीक है, देख सकते हो पेपर आपका कैसा था। बहुत सारे न्यूमेरिकल आए थे इस पे। ठीक है, तो सारे देखेंगे। देख सकते हो आपका जैसे देखो खंड नंबर आ जो सेक्शन नंबर ए है, इसका पहले का नंबर क्वेश्चन है। प्रत्यावर्ती धारा वाले चैप्टर से कह रहा है किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर तथा धारा को क्रमशः V बराबर 100 साइन 100 टी वोल्ट तथा I इक्वल टू 100 साइन 100 टी प्लस पाई/3 मिली एम्पियर से प्रदर्शित किया जाता है। परिपथ में व्यय शक्ति क्या है ये बताना है। ठीक है, आपको सिंपल परिपथ में व्यय शक्ति P का मान आप आसानी से निकालना और इस पे बताना है कितनी शक्ति व्यय हुई है। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन था आपका। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सम न्यूट्रॉनिक युग्म है। सम न्यूट्रॉनिक का मतलब होता है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो भैया, समान हो। तो सिंपल आपको यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी, जिसपे समान होगी वही आपका सम न्यूट्रॉनिक होगा। ठीक है, न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकाली जाती है। ठीक है, सिंपल न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए आपको परमाणु भार में परमाणु क्रमांक निकालना है, जिसपे सेम आ जाए वही आपका सम न्यूट्रॉनिक होगा। ठीक है, तो देखो अगर इस पे बात करें 16 में से 8 घटाओ 8, 14 में से 6 घटाओ 8, तो यही आपका सम न्यूट्रॉनिक है। ठीक है, इसको देख लेना। अगला क्वेश्चन आपका किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र का आयाम 3 × 10⁻⁻10 टेस्ला है। यदि तरंग की आवृत्ति 10⁻12 हर्ज है तब संबंधित विद्युत क्षेत्र का आयाम ज्ञात कीजिए। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। देख सकते हो इस पे आपको वैद्युत क्षेत्र का आयाम ज्ञात करना है। ठीक है, ए का मान, वैद्युत क्षेत्र का आयाम ए का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, इसी टाइप से अगला क्वेश्चन जो आपका आया था वो देख सकते हो वो क्या है। कहा गया किसी चालक तार में धारा I प्रवाहित होने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग आपको V है। यदि उसी धातु की दुगनी त्रिज्या के तार में 2 एम्पियर की धारा 2I मतलब 2I एम्पियर की धारा हो तब इलेक्ट्रॉनों का वेग क्या हो जाएगा। मतलब कि जब धारा I प्रवाहित होती तो वेग V है, जब दोगुनी कर दी जाती 2I तो आपका वेग क्या होगा ये बताना है। ठीक है, देख सकते हो आपको चारों ऑप्शन भी दिए गए, आसानी से बता सकते हो। ठीक है, तो आपको सिंपल इसमें अपवहन वेग का मान बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए, जो सही था वो बताना था। ठीक है, इसी टाइप से अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, कह रहा 3 प्रिज्मों का अपवर्तक कोण 15 डिग्री परंतु उनके अपवर्तनांक क्रमशः 1.6, 1.5 और 1.4 है। यदि उनके विचलन कोण क्रमशः आपके डेल्टा M, डेल्टा 2, डेल्टा 3 प्राप्त हो तो आपको क्रम बताना है उसका कि कैसा होगा। इन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है। 1 नंबर का क्वेश्चन आपका आया था। ठीक है, तो देख सकते हो ये 6 क्वेश्चन आपके अंगा नंबर तक, ये देख सकते हो अभी एक और है 4 नंबर। ठीक है, तो देख सकते हो ये 6 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। ठीक है, यदि वास्तविक नति कोण मतलब कि आपको नति कोण का मान थीटा दिया गया है, चुंबकीय याम में उत्तर अल्फा कोण पर समतल में नति कोण थीटा डैश हो तो tan थीटा डैश अपॉन tan थीटा होता है किसके इक्वल ये बताना था। ठीक है, मतलब tan थीटा डैश अपॉन tan थीटा किसके इक्वल होता है ये बताना था। 1 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये 6 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। ठीक है, तो ये 6 क्वेश्चन जो थे वो ऑब्जेक्टिव थे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो। ये देखो खंड बा, इसके 1-1 नंबर के क्वेश्चन। दूसरे का क्या देखो, कह रहा है यदि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक व नेत्रिका लेंसों के आवर्धन क्षमता जो है M1 व M2 है तब सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र जो होगा वो बताना है। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन था। इसी टाइप से अगला क्वेश्चन देखो, संट से क्या अभिप्राय है। संट प्रतिरोध जो होता है उसी से पूछा गया क्या अभिप्राय क्या होता है, इसको बताना है। फिर अगला है वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ का नियम बताओ। किरचॉफ का नियम पूछा गया है, वही संधि वाला नियम। ठीक है, जो आपका धारा का नियम होता है वही है आपका किरचॉफ का नियम। अगला देखो घ नंबर स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा लिखिए। ये सारे क्वेश्चन 1-1 नंबर के हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, एम द्रव्यमान का एक वेग v चाल से चल रहा है, कण की दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य मतलब दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र आपको बताना है। ठीक है, एम द्रव्यमान का है, v चाल से चल रहा है। ठीक है, आपको क्या बताना है उसके दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र। ठीक है, अगला है आपका वैद्युत क्षेत्र वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र बताओ। ठीक है, अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र बताओ, 1 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन थे। आप देखो खंड नंबर सा में क्या पूछा गया था आपसे। खंड सा आपका है 2 नंबर का क्वेश्चन। कह रहा है 5 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाली एक कुंडली 1.5 न्यूटन पर एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी। यदि कुंडली के फेरों की संख्या 100 तथा इसमें धारा आपकी 0.2 एम्पियर की हो तो आपको ज्ञात करना है कुंडली का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, कुंडली पर अधिकतम बल आघूर्ण। 2 नंबर का क्वेश्चन न्यूमेरिकल था आपका। ठीक है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखो आपको दिया गया है। कह रहा है नाभिक की त्रिज्या r इक्वल टू r नॉट a की पावर 1/3 से व्यक्त है, जहां a द्रव्यमान संख्या तथा
आर नॉट का मान भी आपको दिया गया है। सिद्ध कीजिए कि नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या ए पर निर्भर नहीं करता। तो देखो यही वाला आपको डेरिवेशन याद होगा, जिसपे आपका आर और आर नॉट पे केवल संबंध आता है, ए से कोई मतलब नहीं होता, इसलिए ही कहा गया आपको सिद्ध करना है, वही मतलब पूरा डेरिवेशन करना है और सिद्ध कर देना है कि नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या ए पर निर्भर नहीं करता। अगला है आपका एंड गेट के सांकेतिक चित्र की सहायता से इसकी सत्यता सारणी बनाइए। एंड गेट, ठीक है, एंड गेट कैसा होता है वही बनाना है आपको, ठीक है, इसी टाइप का होता है ना एंड गेट, तो उसको बताना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये आपको पूरा परिपथ दिया गया है, देखो कह रहा है 10 ओम प्रतिरोध के तार को खींचकर इसकी लंबाई 3 गुना की जाती है। अब इस तार को 3 बराबर हिस्सों में काट कर चित्रानुसार वैद्युत परिपथ से जोड़ा जाता है, ठीक है। तो ए व बी के बीच संयोजन का कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, ठीक है। ए और बी के बीच जो संयोजन हुआ उसका कुल प्रतिरोध आपको ज्ञात करना, 2 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है, न्यूमेरिकल था आपका। अगला क्वेश्चन देखो, ये हर साल पूछा जाता है। बोहर परमाणु मॉडल के आधार पर सिद्ध कीजिए परमाणु की स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का परिक्रमण काल टी क्वांटम संख्या एन के घन के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। बोहर के परमाणु मॉडल के अनुसार आपको सिद्ध करना है जो परिक्रमण काल टी है वो क्वांटम संख्या एन के क्यूब के आपके अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है, एन क्यूब के, क्वांटम संख्या एन क्यूब के, ठीक है, क्योंकि घन पे कह रहे हैं ना, तो 3 नंबर का क्वेश्चन था। अगला देखो, प्रकाश के विवर्तन के एकल छिद्र के प्रयोग में λ1 बराबर 660 नैनोमीटर के लिए प्रथम निम्नलिखित किसी दूसरी तरंगदैर्घ्य λ2 के प्रथम उच्चिष्ट से संपाती होता है। तरंगदैर्घ्य λ2 का मान ज्ञात कीजिए, 3 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। इसी टाइप से अगला क्वेश्चन देखो, आपसे कह रहा है चांदी का कार्यफलन W = 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है, जबकि 100 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य लैम्डा का मान 100 नैनोमीटर पराबैंगनी प्रकाश इस पर डाला जाता है। निरोधी विभव VO = 7.7 वोल्ट। 200 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए निरोधी विभव का मान क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है, 3 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। इसी टाइप से अगला क्वेश्चन देखो, बायो सेवर्ट नियम की सहायता से वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र प्राप्त कीजिए, 3 नंबर का, बहुत पूछा जाता है ये वाला, ठीक है। धारावाही कुंडली जो पूरी आपकी इस टाइप से बनती है उसी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है धातु के 2 गोलों के व्यास 6 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर, इन्हें समान विभव तक आवेशित किया गया है। गोलों के आवेश के पृष्ठ घनत्व के अनुपातों का अनुपात ज्ञात कीजिए, मतलब जो गोले के आवेश का पृष्ठ घनत्व उसका अनुपात आपको ज्ञात करना था, ठीक है। 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन थे। अब 5 का नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है चित्र में दिखाए गए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र ज्ञात कीजिए। प्लेटों का क्षेत्रफल A तथा प्लेटों के बीच की परावैद्युत पट्टिकाओं की मोटाई क्रमशः D1 व D2 है तथा उनके परावैद्युतांक क्रमशः K1 व K2 है, ठीक है। आपको क्या करना है, इसमें दिखाया गया समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र ज्ञात करना है, ठीक है। तो 3 नंबर का था ये, आपको समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल देखो, 3 नंबर का, न्यूमेरिकल फिजिक्स में तो बहुत ज्यादा ही पूछे जाते हैं। खा नंबर है, कह रहा है एक धातु की छड़ PQ जिसकी लंबाई 1 मीटर 4 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 2 मीटर पर सेकंड के एक समान चाल से गतिमान है। 10 माइक्रोफैरेड धारिता के संधारित्र को चित्रानुसार जोड़ा गया। कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर डिस्ट है। ज्ञात कीजिए छड़ PQ के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल और संधारित्र का आवेश, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन था। और देखो उसका तीसरा नंबर भी आपको है, संधारित्र की कौन सी प्लेट पर धनावेश होता है, मतलब संधारित्र की कौन सी प्लेट पर धनावेश है ये भी बताना है, ठीक है, किस प्लेट पर धनावेश है। तो ये 3 नंबर पे ये तीनों पॉइंट आपके पूछे गए थे, ठीक है। तो देख सकते हो पेपर आपका खतरे का आया था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा विभव मापी की सहायता से किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, 3 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। मतलब न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आ गए थे इसमें, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन आपका 3 नंबर का था, एक प्लास्टिक के अर्धगोले की वक्रता त्रिज्या 8 सेंटीमीटर तथा अपवर्तनांक 1.6 है। मुख्य अक्ष पर अर्धगोले के भीतर एक बिंदु स्रोत O स्थित है। O के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको ये 2 पॉइंट दिए गए हैं, जब समतल पृष्ठ की तरफ से देखा जाता है, गोली पृष्ठ की तरफ से देखा जाता है। 3 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। या आप ये वाला क्वेश्चन कर लो, या बीच में अथवा लगा हुआ है ये वाला कर सकते हो, दूरदर्शी के अभिदर्शक वाला क्वेश्चन, ठीक है। चाहे ये वाला क्वेश्चन कर लो या ये वाला, ठीक है। 3 नंबर पे करना है। देखो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर का परिपथ चित्र बनाकर उसकी कार्यविधि समझाइए। ट्रांसफर में ऊर्जा क्षय के किन्हीं 2 कारणों को स्पष्ट कीजिए, 3 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। ट्रांसफार्मर का आपको चित्र बनाना था, उसका सिद्धांत लिखना था, 3 नंबर का था, ठीक है। अब अगला देखो खंड या 5 नंबर का है, ठीक है, कि आपको इस परिपथ में क्या करना है, सेलों के आंतरिक प्रतिरोध कह रहा नगण्य है। इसकी सहायता से R1 व R2 R3 में प्रवाहित धाराएं ज्ञात कीजिए, मतलब R1 प्रतिरोध में कितनी धारा, R2 कितनी धारा, R3 में कितनी धारा, ये बताना है, ठीक है।
5 नंबर का क्वेश्चन है। अगला देख सकते हो, या आप ये वाला कर लो या बीच में अथवा लगा हुआ है ये मीटर सेतु वाला, ठीक है, ये वाला कर सकते हो, मीटर ब्रिज। 5 नंबर पे था, चाहे ये वाला कर लो चाहे वो वाला कर लो। ये वाला देख सकते हो पूरा चित्र है आपका, इसमें R1 तथा R2 के मान ज्ञात करने, ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, तो देख सकते हो आपका ये पेपर है। सातवां देखो, परिपथ चित्र की सहायता से ट्रांजिस्टर की दोलायमान प्रक्रिया की कार्य प्रणाली समझाइए। ठीक है, ट्रांजिस्टर की दोलायमान प्रक्रिया हमें समझा रही, 5 नंबर का। चाहे ये वाला कर लो या यहाँ पे ये देख सकते हो पीएन संडी डायोड का पूर्ण तरंग निष्क्रियकारी प्रक्रिया, यार ये तो हर साल पूछा ही जाता है। ठीक है, ठीक है, अगला यंग के द्विस्लिट प्रयोग की सहायता से एनवी यदि फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी का सूत्र प्राप्त कीजिए, 5 नंबर का। या आप यहाँ पे देख सकते हो दूसरा क्वेश्चन, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या है, इस सिद्धांत का उपयोग करते हुए प्रकाश के अपवर्तन का स्नेल नियम स्पष्ट कीजिए। ठीक है, स्नेल का नियम आपसे पूछ लिया गया, 5 नंबर का है। चाहे ये वाला कर लो या ये वाला कर लो, अथवा लगा हुआ है बीच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिए गया प्रत्यावर्ती धारा परिपथ से ज्ञात कीजिए, 5 नंबर का क्वेश्चन है। प्रेरकी तथा धारकी प्रतिघात अनुनाद की दिशा में अनुप्रयुक्त वोल्टता की आवृत्ति अनुनाद की स्थिति में परिपथ की प्रतिबाधा। ठीक है आपका, ठीक है, और बीच में अथवा लगा है, चाहे ये वाला क्वेश्चन कर लो या ये कर सकते हो। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम लिखो, और आपको ये नीचे न्यूमेरिकल पूरा दिए गए, इस पे आपको प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करना, 5 नंबर का। चाहे ऊपर वाला क्वेश्चन कर लो या नीचे वाला, ये था आपका। ठीक है, और देख सकते हो यहाँ पे आपको भौतिक नियतांक सारे दिए गए, इनके मतलब मान आपको दिए जाते हैं कि आपको इस क्वेश्चन पे जिस पे भी जरूरत पड़े वो लिख सकते हो। ठीक है, तो देख सकते हो भैया ये था पेपर। ठीक है, देख सकते हो। तो ये था आपका क्लास 12 फिजिक्स का पेपर। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक भी कर देना।